यस। जय हिंद स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास बाय महेंद्र सर में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 11 पढ़ रहे थे। कक्षा 11 में हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 11th रसायन शास्त्र ये हमारा टॉपिक है। कक्षा 11 रसायन शास्त्र, जिसमें से हम सीख रहे थे पाठ 7 यानी चैप्टर 7 चल रहा है हमारा। चैप्टर 7 ऑक्सीकरण संख्या। हम क्या सीख रहे हैं इसमें? ऑक्सीकरण संख्या हम सीख रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या सीख रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। हम पार्ट 1 में कुछ चर्चा किए हैं, 2-3 हम एग्जाम्पल दिए थे। आज हम इसमें और आगे का देखते हैं, इसमें आंसर कैसे आएंगे, कैसे ज्ञात करना है। हम लेते हैं, हमारे पास 15, 20, 30 जितने भी आप लोग एग्जाम्पल बोलेंगे हम इसके एग्जाम्पल दे देंगे। चलते हैं, हम पहला से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होगा। चलिए, पहला हमारे पास उदाहरण है KMnO4। इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। शायद हम इसको पार्ट 1 में कर भी चुके हैं, तो इसको एक बार रिपीट करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है, उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। के की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? के की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 है। कितनी होती है? +1 होती है। +1 होती है। +1 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है ना। ये चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं, पहले से हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? +1 +x +-2। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है। तो 4 का इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 4 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 0। हाँ ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। हम 1 को उधर ले जाएंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो x प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 4 दूनी 8। 8 इधर माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। और ये प्लस में 1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। हम बोलेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 आई है ना। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7 आई है। इसी टाइप के कुछ हमारे पास और भी उदाहरण हैं। चूँकि हमारे पास बोर्ड में स्पेस कम है तो हम मिटाते चलते हैं, आप लोग आगे करते चलिए। चलते हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये चौथा नंबर हो गया। चौथा नंबर है ना। चौथा नंबर, ये हमारा 5वां नंबर है, ये हमारा हो जाएगा 6वां नंबर। हमारे पास कुल 6 क्वेश्चन है। अभी प्रेजेंट में कुल 6 क्वेश्चन है, हम एक करवा चुके हैं। अभी हम देखते हैं इनको कैसे ज्ञात करना था। ये हमारा पिछले वीडियो में होमवर्क था, इसको हम HW के लिए दिए थे ना, आप लोग को दिए थे कि करके इसको दिखाना है। चलते हैं, हम करते हैं और आप लोग मिलाइएगा, बताइए कि आंसर सही है या गलत है। चलते हैं, पहले नंबर का ज्ञात करते हैं। ClO4 माइनस चार्ज है ना। ClO4 में -1 है। ठीक, इसको जिसकी हम बोले हैं, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करनी होती है, उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लिए। तो Cl को x मान लिए, प्लस है O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। क्या होती है? -2। O कितनी बार है? O हमारे पास 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार है
है ना, 4 का हम गुणा कर देंगे, सिंपल सा बराबर है। हम बराबर में 0 करते हैं, लेकिन यहाँ पास देखिए माइनस का 1 है पावर में, तो जो पावर में रहेगा वो बराबर के उधर साइड चला जाएगा, तो बराबर -1 कर देंगे, -1। ठीक, बहुत बहुत सरल है ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 को उधर ले जाओगे तो इधर माइनस में 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 8 होगा, -1 + 8 है, तो x बराबर हो जाएगा +7 +7 हो जाएगा। ये हमारी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोई पूछेगा कितनी आई हुई है, 7 आई है, वो भी प्लस के साथ है। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे में देखते हैं, SO4 4 के पावर में -2 है। ठीक, तो यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो x मान लिए +4 की कितनी होती है -2, कितनी बार है, 4 बार है, तो गुणे 4 बराबर -2। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है। इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 + का 8 है, तो x बराबर हो जाएगा +6, कितना हो जाएगा +6 है ना। यस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6 हो गई, बहुत आसान। चलते हैं हम तीसरे में चलते हैं, इसकी CR की निकालनी है, तो x को x मान लिया, लेकिन देखिए यहाँ पास CR2 लिखा हुआ, CR2 2 बार है, CR 2 बार है, तो हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2x हो गया, प्लस O7 है तो -2 7 बार है, तो 7 का गुणा कर देंगे, बराबर माइनस के चार्ज में 2 चार्ज में नहीं, इसकी बैलेंसी जो है ऊपर है, इसके चार्ज -2 है, तो इसको हम -2 बराबर में रखेंगे, 2x बराबर -2 प्लस है 7 दूनी 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, तो x बराबर 14 में 2 घटा देंगे 12 हो जाएगा। एक गुणा में है तो इधर साइड कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, सॉरी 2 भाग में चला जाएगा, भाग में बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 6 हो जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 6 आएगी। ठीक, चलते हैं हम इसका चेक करते हैं, इसका निकालते हैं, H2P2O7, H की ऑक्सीकरण संख्या +1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का गुणा प्लस P2 की निकालनी है, लेकिन P 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ 2x कर देंगे, है ना, इसको x माने 2 बार है तो 2x है, प्लस 7 O7 है, O7 यानी -2 गुणे 7 बराबर 0, बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। देखते हैं हम, ये 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 प्लस 2x माइनस का प्लस में गुणा किए, -7 दूनी हो गया 14 बराबर 0, तो हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 उधर जाएगा प्लस का 14, या फिर हम बोल दें 14 में 2 पहले माइनस कर लो, कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्या हो जाएगा 12, तो इधर आके प्लस का 12 बन जाएगा, यानी हम बोलेंगे कि x बराबर 12/2, तो हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या x बराबर प्लस की 6 आई है, कितनी आई है, प्लस की 6 आई है, तो P2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, P की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 6 आई है। ठीक, 6 आई है। चलते हैं इसमें भी P का हमने ज्ञात करना है, तो चलते हैं देखते हैं, इसको x मान ली, अच्छा यानी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, प्लस की 1 होती है, 1 सेकंड, यानी कि हाँ प्लस की 1 होती है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 1 2 बार है, तो 2 का गुणा कर देना है, 2 का गुणा प्लस, इसको तो हम x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, अच्छा वो 4 बार है, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 1 कम 2 प्लस x माइनस प्लस का गुणा माइनस 4 दूनी हमारे पास 8 बराबर 0,
तो x बराबर 8 में पहले 3 माइनस कर लो, 5 आ गया, माइनस का 5 उधर चला गया तो प्लस का 5 हो गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 5 आई है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम इसमें एक होमवर्क देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा, है ना। बहुत एक सरल सा होमवर्क देते हैं, आप लोग हमें कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। C6H12O6 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग हमें ज्ञात करके बताइए। इसमें उस कार्बन की हमें बतानी है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम वही टॉपिक लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारा नया टॉपिक है ना। ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के ही हिसाब से समीकरण को संतुलित करना सीखना है। ऑक्सीकरण संख्या से ही हमें क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो हमारे पास एक समीकरण है, हम एक ही अभी समीकरण लिए हैं और इसको संतुलित करके दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक, पहली बात है। और इसमें हमें क्या करना है, इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे हमें ज्ञात करना है, कैसे नहीं करना है। तो देखिए, जिसमें भी H+ आयन दिया रहता है तो जो भी अभिक्रिया होती है, यदि उसमें H+ आयन रहता है तो हमें मालूम है कि वो अभिक्रिया कैसी होती है, वो अम्लीय होती है ना। यदि OH- होगा तो क्या होगी, क्षारीय होगी, है ना। अम्लीय के और भी कुछ होते हैं, गुण होते हैं, जैसे HCl दिया होगा तो भी अम्लीय है, KCl होगा तो क्या हो जाता है, अम्लीय, है ना, ऐसे कुछ करके है। तो चलते हैं, ये अम्लीय है तो हम जैसे जैसे स्टेप बताएंगे आप उसी हिसाब से फॉलो करिएगा और सीखते हैं इसको कैसे करते हैं ना। तो इस वाली अभिक्रिया में बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले काम हम जानते हैं, हम ज्ञात करेंगे कि जिसकी जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी जिनका नाम लिया है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी बचेंगे उन सब की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे हम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितनी भी हाइड्रोजन है, जितने भी ऑक्सीजन है, उनको छोड़ देंगे, बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले यमयन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, और कार्बन, यमयन और कार्बन, है ना। 4 चीज़ की हमें, यानी इधर का 2 उधर का 2, चारों का हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो इस वाले यमयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, X+O का -2 गुणे 4 बार ऑक्सीजन है, बराबर ये 4 जो -1 है, -1, तो गुणा हम कर देंगे तो X बराबर 4 दूनी 8 उधर प्लस का हो जाएगा, -1 + 8 बराबर प्लस की 7 होती है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस की 7 हो जाएगी, ठीक। यानी हम बोलेंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 7 आई है यमयन के, ठीक। कार्बन की भी देखते हैं, कार्बन 2X, 2 कार्बन है, X माने हैं 2 बार है तो 2X प्लस -2 गुणे 4, घात में कितना है, बराबर में लिख देंगे -2, इधर 2X है, 2X 4 दूनी 8 उधर चला जाएगा तो बराबर -2 + 8, तो X बराबर हो जाएगा 8 में 2 माइनस कर देना है, 6 बचेगा, और 2 उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, भाग चला जाएगा। बहुत सरल है। तो हमारी प्लस की 3 ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, इसकी प्लस की 3 आ गई है, ठीक। ब्रेक इसको गोले से लिख दिया हूँ, राउंड है ना, गोला बना दिए। हाँ, इस वाले यमयन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या अकेले लिखा हुआ है, यमयन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 बार है तो 2 दूनी 4 उधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्लस की 4 हो जाएगी, है ना। ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 4 हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पहले हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लिए। ऑक्सीकरण संख्या किसकी, जिसकी हमें मालूम नहीं होगा। हमें किसकी मालूम रहती है, हाइड्रोजन की हमें नहीं निकालना है, हाइड्रोजन की हमें नहीं निकालना है और ऑक्सीजन की नहीं निकालना है। इसके अलावा जो बचे हुए हैं, यानी यमयन है, मैग्नीशियम है ना, शायद मैग्नीज है, सॉरी, और कार्बन दो की हमें निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, बाकी की मालूम है। चलते हैं, यमयन में तो निकाल चुके हैं, जिनकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकाले अब उनको लिखेंगे। तो लिखेंगे यमयन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 7 हो गई है। तीर के बाद हमारा ये बन गया है यमयन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 हो गई। ठीक, बात समझ गई क्या? जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात की है उन्हीं को लिखना है। फिर किसकी निकाले हैं, सी की, यानी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं। तो इधर कितनी बार कार्बन है, 2 बार, C2 है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 3। इधर कार्बन 1 बार हो गया है, इधर C2 था, इधर C1 बस बचा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अब इस टाइप का लिखने के बाद इसको आगे स्टेप करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली क्या है, पहली है शर्त है कि जो अभिक्रिया है, यानी जो हम लिखे हुए हैं, जो भी लिखे हैं अभी जो लिखे हैं, जिनके ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं, उनके पहले तत्वों की संख्या बराबर करनी है ना। तो हम लिखेंगे कि नंबर 1 स्टेप क्या होगा, तत्वों की संख्या बराबर करना। पहला काम क्या है, तत्वों की संख्या बराबर करते हैं। तत्व बराबर करते हैं, जैसे इधर यमयन 1 बार है, इधर भी यमयन 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलते हैं दूसरा देखते हैं, इधर कार्बन 2 बार है, इधर कार्बन 1 बार है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक, फिर से हम समझा देते हैं तत्वों की संख्या कैसे बराबर करनी है। यमयन देखेंगे कितनी बार है, इधर 1 बार है, इधर भी 1 बार है, यानी ये बैलेंस है हमारा। फिर कार्बन यानी C हमारा इधर 2 बार है, इधर कार्बन जो था 1 बार था, तो हम 2 का क्या कर दिए, गुणा कर दिया। अब जब दोबारा करेंगे तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या बराबर करना, ऑक्सीकरण संख्या बराबर करनी है। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में क्या किए, तत्वों की संख्या बराबर किए हैं, दूसरे स्टेप में ऑक्सीकरण संख्या बराबर किए। ऑक्सीकरण संख्या हम बराबर कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इधर जो ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 7 है, कितनी है, प्लस की 7 है, इधर साइड आ गई है प्लस की 2 हो गई, कितनी हो गई, प्लस की 2 हो गई है। तो अब बताइए इधर क्या है, प्लस की 7 है, 2 हो गए, यानी इसमें से 7 प्लस इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए थे। इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं ना, पहले 7 निकले थे, इसमें 2 निकले हुए हैं। बात समझ में रही क्या, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिनको भी जोड़ना है वो तीर के पहले लिखेंगे। तो हम बोलेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो ये जाके प्लस का 2 हो जाएगा। बात समझ में रही क्या? चलते हैं इस वाले में देखते हैं। इधर 3 है, प्लस का 3 है, तो 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, यानी इधर कितना है, 6 है, 6 ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 6 है। इधर ऑक्सीकरण संख्या 4 दूनी 8 है, इधर 6 है, इधर 8, इधर 6 है, इधर 8 है, यानी इधर कम है, यानी कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए थे, इसमें बढ़ गए हैं, यानी प्लस का 8 हो गया है ना, 4 दूनी 8। तो ये हम बोलेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गए, क्या हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर कर दिए। इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तीर के पहले, इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तीर के बाद। अगला स्टेप क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 वाले में 2 का गुणा कर लेते हैं,
और जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 का गुणा कर लेंगे, है ना। तो हम भी लिखेंगे कि इसमें 2 का गुणा करते हैं और इसमें 5 का गुणा करेंगे। कितने गुणा कर देते हैं? 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब बराबर हो चुके हैं। काटने के बाद हम क्रम से लिखेंगे, तो क्रम से लिखते हैं, चलते हैं। यम एन के आगे 2 का गुणा करेंगे तो 2 यम एन प्लस का 7 है, फिर O4 है, O4 है ना, माइनस चार्ज है इसमें, ठीक। प्लस कार्बन को लिखने से पहले कार्बन के आगे कितने का गुणा हुआ है? इस कार्बन के आगे कितने गुणा? 5 का गुणा हुआ, 5C2 में प्लस का 3 ऑक्सीकरण संख्या थी, O4 2 माइनस चार्ज है ना। ऑक्सीकरण संख्या को गोले से व्यक्त अलग कर दिखे, ताकि है ना अलग किए, इसलिए गोला लगा दिए। चलते हैं, प्लस H प्लस आयन है, तीर। हालांकि ऑक्सीकरण संख्या न लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए, इस वाले में इस वाले यम में कितने का गुणा हुआ है? 2 का गुणा हुआ है, तो 2 यम एन प्लस कार्बन में 5 का गुणा हुआ है, तो ये कितना कार्बन हो गया है? 5 दूनी 10 CO2 प्लस H2O। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हम क्या किए हैं एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले जो समीकरण जो भी दिया होगा उसमें हम सबसे पहला हमारा काम होगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो बच्चा होगा उसको हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। उसकी क्या करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। फिर अगला स्टेप हमारे आएगा, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किए हैं उनको उसी तरह लिख देंगे। तो हम यम एन की निकाले थे, ऑक्सीकरण संख्या 7 आई थी, यम एन इधर की ऑक्सीकरण संख्या 2 आई। इधर C2 की निकाले थे, ऑक्सीकरण संख्या कार्बन की प्लस की 3 आई थी, इधर निकाले थे तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 4 आई थी। ठीक, उसको लिख दिए। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीकरण संख्या। पहले तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें तत्वों की संख्या बराबर करनी है। तत्वों की संख्या यानी जो परमाणु दिए रहेंगे उनके तत्व जो रहेंगे उनकी संख्या बराबर करनी है, यानी उनको पहले बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना है। तो इधर देखें 1 बार यम एन है, इधर भी 1 बार, यानी हमारा बराबर यानी बैलेंस है। ठीक, इधर कार्बन 2 बार था, इधर कार्बन 1 बार था, तो हम 2 का गुणा कर दिए तो ये भी 2 बार हो गया। ठीक, इसके अलावा जब इनको लिखेंगे तो हम देखेंगे किसमें ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है, किसमें कम है। जिसमें जितने का गैप है उतने इलेक्ट्रॉन या तो जोड़ना है या तो घटाना है, या तो जोड़ना है या बाहर निकालना है, या तो जोड़ना है या तो बाहर निकालना है। फिर हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काटेंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए इलेक्ट्रॉन का बराबर होना ज़रूरी है ना। बराबर कैसे होगा? ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 का गुणा कर दिए, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 का गुणा कर दिए। 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया। अब बचे हुए को उसी टाइप में स्टेप में लिख दिए। अब अगला स्टेप है, हम पहले ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन को हम देखते हैं इधर साइड कितनी बार है ना। देखिए इधर 4 है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, प्लस इधर कितना है 4 है, 4 पंचे 20, ये टोटल हो गया 28। यानी तीर के पहले कितने ऑक्सीजन है? 28 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है? 28 ऑक्सीजन है। तीर के उधर साइड देखते हैं तो इधर 1 इधर है 1, और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 2 इधर, 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दूनी 20, 20 1 21, कितनी हो गई टोटल? 21 हो गई। यानी हम बोलेंगे कि इधर 7 ऑक्सीजन अधिक है,
कि तीर की इधर 7 ऑक्सीजन अधिक है, तो जिधर अधिक है उधर तो अधिक है, जो कम है उसमें हम जितना ये अधिक है उसके बराबर में यानी उधर साइड उतने H2O जोड़ना है। क्या करना है? H2O जोड़ना है। कितने H2O जोड़ना है? तो देखिए इधर 28 है, इधर 21 है, यानी 7 का गैप है। कितने का गैप है? 7 का गैप है, यानी 7 हमें H2O जोड़ना है। बात समझ में गई क्या? हम ऑक्सीजन गिनेंगे, जिधर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जितना कम होगी उतना H2O जोड़ना है। पानी के कण जोड़ना है ना, पानी के कण यानी H2O जोड़ना है। ठीक। अब दूसरा काम है हाइड्रोजन बैलेंस करना। और हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितनी बार है, इधर एक ही बार है, इधर एक बार है ना, और कहीं नहीं दिख रहा है, इधर एक बार है। इधर देखते हैं कितनी बार है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 2 और जोड़ देंगे तो 16। कितनी बार है? 16 बार। इधर 16 बार है, और जबकि इधर एक ही बार है। अब जिधर कम हो रहा है उतने बार हमें H+ आयन जोड़ना है, H+ आयन। तो इधर कितने ज़्यादा है? इधर 15 ज़्यादा है, तो हम इधर प्लस करके 15 हाइड्रोजन यानी H+ आयन जोड़ देंगे। अब इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे, हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे 2MnO4 माइनस चार्ज प्लस 5C2O4 C2O4 माइनस चार्ज प्लस 15 1 16 हाइड्रोजन टोटल हो गए 16 हाइड्रोजन। तीर के बाद 2Mn प्लस 10 CO2 प्लस 7 और 1 8 H2O। ये हमारा समीकरण संतुलित हुआ। इसी विधि से आपको दूसरा समीकरण संतुलित करना है। हम एक आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि बना कि नहीं बना। अगले पार्ट में हम उसको सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो अगले पार्ट के लिए रेडी हो जाइए।